गुरुजी, हमारे जीवन में जो डेली घटनाएं घटती हैं, जैसे कि हम सामान्य जन हैं, तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ सामान्य रूप से ऐसा होता रहता है जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। क्या वैसे ही समाज में जो कुछ बड़े पद पर लोग हैं, जिनका बल विवेक बुद्धि के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, क्या कुछ सामान्य घटनाएं उनके जीवन को भी प्रभावित कर सकती हैं? इस पर कृपया प्रकाश डालें गुरुवर। सामान्य वो है जो सामान्य जीवन जीना चाहता है। असामान्य जिसने होना है उसने असामान्य जीवन जीना होगा। जिसने बहुत बड़े पर देखिए, राम तब राम है जब रावण जैसे महाबलशाली पराक्रमी और पांडित्य से ओतप्रोत व्यक्तित्व को पटाक्षेपित करते हैं, उसको धूल दूसरित करते हैं, तो राम का किरदार उभर करके ऊपर आता है, राम का चरित्र ऊपर की तरफ जाता है। तो आप सारी श्रेष्ठता तभी तो होती है जितना, देखिए आप सिंपल रूप में अगर आप देखें, साधारण रूप से देखें, तो जिस फिल्म में उसका जो विलेन है, उसका जो खलनायक है, वो जितना बलशाली होता है उतना ही नायक उसका स्ट्रांग उभर करके सामने आता है। और अगर वैसे ही कोई बेचारा बैठा है कि हवा में उड़ जाए कोई, तो पहली बात तो खलनायक की वो क्या होगा, मतलब आदमी को कब कभी तो छूट रही है, बोले मैं तेरा देख लूंगा तुझे, तो पहले अपने आप को देखें। उसको तो बेचारे को क्या देखा गया कि तेज हवा चल गई तो बल्ली पकड़नी पड़ेगी। तो ये जितना बड़ा ताकतवर आपके सम्मुख चुनौतियां होती हैं, उतनी तो आपके व्यक्तित्व का विकास और प्रभाव होता है। और जितने बड़े बड़े लोग हैं वो भी अगर वो सचेतक ना हों, अगर उनका समन्वय और संतुलन ठीक ना हो, तो वो भी अवसाद की श्रेणी में चले जा सकते हैं। अभी फोगाट ने पदक जीता, वो घटना दुनिया के सामने गई, थोड़ी देर बाद पता चला कि वो अयोग्य थी, 100 ग्राम वजन कम ज़्यादा जो भी कुछ रहा, वो पैरामीटर डिफरेंट था, पर उससे मेरा लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना इस बात से है कि उसके 2 घंटे बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। वो पहलवान है, वो कोई ब्यूटी पेजेंट में भाग लेने वाली कोई ऐसी महिला नहीं है जो सौंदर्य से संबंधित हो, जिनका शरीर बहुत नाजुक और इस तरह का। वो तो पहलवान है, वो शक्ति ही उसका आधार है। वो धूल चटाने वाली लड़की है कि उठा के पटक दे 4 पुरुषों को भी, और वो सिर्फ एक सूचना भर पाने से हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। तो कितना गहरा आघात संवेदनाओं का और चीज़ों का हमारे ऊपर आता है। और जब आप उससे परे जा पाते हैं तभी आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो उससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको अच्छा लगेगा। जैसे ही आप एक परिस्थिति को पार करते हैं, आपके व्यक्तित्व का, आत्मविश्वास का, आत्मबल का नव सृजन होता है, एक नव निर्माण होता है। उसी से पता चलता है कि आप क्या हैं। भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे